इस कहानी में हम देखेंगे यह आदमी कैसे एक आइलैंड में फंस जाता है और कैसे यह इस आइलैंड से बाहर निकलता है। जैसे ही यह कहानी स्टार्ट होती है तो हमें एक प्लेन को दिखाया जाता है जो एक भयानक तूफान से लड़ रहा था। वही हम देखते हैं हमारे हीरो को जिसका नाम चक था। तभी अचानक प्लेन का प्रेशर घटने लगा जिससे टॉयलेट का दरवाजा खुल गया और कारगो में आग लगने से एक खतरनाक विस्फोट हुआ। फिर पायलट ने चक को सीट पर बैठाया क्योंकि समुद्र में अब इमरजेंसी लैंडिंग करनी थी। पायलट ने चक को लाइफ ड्राफ्ट देकर बेल्ट बांधने का कहा। तभी प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगा। अब प्लेन समुद्र से लगभग 3000 मीटर दूर था। तभी चक को पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड की दी हुई पॉकेट वॉच नीचे गिर गई। पायलट ने चक को लाइफ क्राफ्ट पहनने का कहा पर वो दाई और थी। पॉकेट वॉच की वजह से चक ने अपनी सीट बेल्ट खोल दी और लड़खड़ाते हुए उसे उठाने चला गया, लेकिन वॉच उठाते ही जैसे ही वह जैकेट लेने की कोशिश करने लगा तभी प्लेन का एंगल बदलने के कारण वह हिल भी नहीं पाया। उसी समय पायलट ने देखा कि वह अपनी सीट पर नहीं था, इसलिए उसने अपनी सेफ्टी बेल्ट खोल दी। काफी तेज झटके लगने के कारण पायलट पूरी तरह घायल हो गया। अब प्लेन धीमी गति से समुद्र की सतह पर टच हुई। चक ने अपना सीट बेल्ट खोल दिया, इसकी वजह से उसकी जान बच गई। तभी अचानक प्लेन का ऊपरी हिस्सा फट पड़ा और समुद्र का पानी उसमें बढ़ने लगा। इस वक्त चक की किस्मत अच्छी थी कि उसके पास इनफिटेबल राफ्ट था, पर जैसे ही उसने उसे खोला तभी अचानक राफ्ट से जुड़ा हुआ हिस्सा प्लेन में फंस गया। चक एरोप्लेन के साथ साथ डूबने लगा। इस मामले में भी चक की किस्मत अच्छी थी क्योंकि राफ्ट से जुड़ी हुई रस्सी अचानक टूट गई और इस तरह लाइफ राफ्ट ने उसे खींचते हुए मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। आखिरकार चक सही सलामत मौत के मुंह से बाहर निकल गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर राफ्ट पर चढ़ने की कोशिश की और मरते दम तक राफ्ट के किनारे को कसकर पकड़े रहा, लेकिन वह धीरे धीरे उस इंजन की ओर बहने लगा जो अभी तक चल रहा था। अब चक ने अपनी मौत सामने देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसी समय इंजन में आग लग गई और विस्फोट की लहर ने उसे उछालकर फिर से समुद्र में गिरा दिया। प्लेन कुछ ही देर में विस्फोट के साथ साथ समुद्र में डूब गया। चक का खतरा अभी टला नहीं था। चक को न केवल समुद्र के आंधी तूफान से सामना करना पड़ा बल्कि एक के बाद एक बड़ी बड़ी विशाल लहरों को भी झेलना पड़ा। वह बस लाइफ क्राफ्ट की रस्सी को कसकर पकड़े रहा। इस तरह पता नहीं कितना समय बीत गया और कुछ देर में अचानक से लाइफ क्राफ्ट की हवा निकल गई। तेज चट्टानों ने उसे फाड़ दिया। इसका मतलब था कि वह आखिरकार किनारे पर पहुंच गया। वह अपने आप में हार चुका था, लेकिन उसने अपने आप को विश्वास दिलाकर लाइफ क्राफ्ट को घसीटते हुए किनारे तक लाया। अगली सुबह जब धूप उसके चेहरे पर पड़ी तब उसे महसूस हुआ कि वह भी जिंदा है और वह कैसे न कैसे एक छोटे से आइलैंड पर आ गया। अगर आपने हमारी स्टोरी यहाँ तक देखी है तो वीडियो को एक लाइक कर दे। लेकिन मौत के मुंह से निकलने के बाद भी उसे कोई राहत नहीं मिली क्योंकि वह नहीं जानता था कि इस अनजान जगह पर उसे कौन कौन सी खतरनाक चीजों का सामना करना पड़ेगा। वह चलते चलते प्लेन से बिखरी हुई चीजें उठाता गया और आइलैंड पर अपने ही जैसे लोगों की खोज शुरू कर दी। इससे उसे पता चल गया था कि वह अब एक ऐसे आइलैंड पर फंस चुका था जो वास्तविक दुनिया से काफी दूर था। अब वह यहाँ पर खुद को जिंदा रखने के लिए तरह तरह के उपाय सोचने लगा। वह समुद्र के पास बड़े बड़े अक्षरों में हेल्प का निशान लिखने लगा और फिर कुछ ही देर में रात का अंधेरा छा गया और वह काफी उम्मीद में था कि कोई गुजरता हुआ नाव उसे देख ले। लेकिन जैसे जैसे रात होती गई उसकी उम्मीदें धीरे धीरे चारों ओर के सन्नाटे से डर में बदल गई और जंगल में खतरनाक जीवों की आवाजों ने उसे डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। अगले दिन उसने इकट्ठा की गई चीजों से एक काम चलाऊ रेस्टिंग प्लेस बनाया और प्लेन से निकले गए सामान की जांच शुरू कर दी। अब उसके पास अकेलेपन और गर्लफ्रेंड के द्वारा दी गई पॉकेट वॉच के अलावा और कुछ भी काम का नहीं बचा था। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताए हुए पलों को सोचते हुए इस प्लेन में आने का और भी ज्यादा पछतावा हुआ। दरअसल केली के बिजनेस ट्रिप जाने से पहले उसने चक को एक पॉकेट वॉच दी थी ताकि क्रिसमस पर लौटते ही वह दोनों शादी कर ले, लेकिन एक अचानक हुए विमान दुर्घटना ने इस शादी को यही रोक दिया। अब चक के सभी फैमिली के लोग यही मान चुके थे कि चक इस हादसे में मारा गया और इधर चक अपनी जिद के साथ यहाँ जिंदा रह रहा था। लेकिन अब चक को इस सुनसान आइलैंड पर खाना पीना बहुत बड़ी मुसीबत बन गया और वह अब कब तक जिंदा है यह भी किसी को नहीं पता है। उसने अपनी कंपनी के बहुत से पार्सल वापस इकट्ठा किए, लेकिन उसने उन्हें खोलने का फैसला नहीं किया क्योंकि वह अपने काम के लिए बहुत ईमानदार था। चाहे वह अनजान टापू पर ही क्यों ना फंसा हुआ हो, वह अभी भी कस्टमर के भरोसे को नहीं तोड़ना चाहता था। कल जो उसने समुद्र तट पर हेल्प का नाम लिखा था वह भी समुद्र की लहरों से कब का मिट चुका था। उसे कुछ खराब लकड़ियों का इस्तेमाल करके फिर से हेल्प लिखना पड़ा। अब जैसे जैसे समय चल रहा था तो धीरे धीरे चक के मन में जिंदा रहने की चाह और भी बढ़ती जा रही थी। उसे पता था कि अगर उसे यहाँ से निकलना है तो हर हाल में जिंदा रहना होगा, लेकिन इस वीरान से छोटे से आइलैंड पर सख्त नारियल के अलावा उसे खाने लायक कुछ नहीं मिला और उसके पास नारियल खोलने का भी कोई औजार नहीं था, इसलिए नारियल खोलना भी उसके लिए बेहद मुश्किल काम बन गया। फिर उसने एक धार वाले पत्थर से आखिरकार नारियल को खोल दिया और उसका पानी का स्वाद लेने लगा जो उस पल उसके लिए अमृत जैसा था। लेकिन वह केवल नारियल से संतुष्ट नहीं था। चक ने पेट भरने के लिए इस छोटे से टापू के अन्य हिस्सों की खोज करने का फैसला लिया। फिर उसने सोचा यहाँ और क्या खाने का हो सकता है, इसलिए उसने यहाँ
वहाँ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का फैसला लिया, लेकिन नुकीले पहाड़ी पत्थरों ने उसकी राह मुश्किल कर दी। इसलिए उसने पत्थर से अपने पैंट का कपड़ा काटा, फिर उसने उस कपड़ों से एक जोड़ी जूतों की बनाई। लेकिन वह जब पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तब उसे पता चला कि यह सचमुच एक सुनसान टापू है। उसके चारों ओर दूर दूर तक सुनसान जगह और समुद्र था। उसे आसपास दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आया था। फिर वह निराश होकर सोचने लगा कि वह अपनी जान इस टापू पर किस तरह बचा सकता है। तभी उसने काफी दूर एक अजीब सी चीज को देखा। वह जल्दी जल्दी बिना कुछ सोचे उसकी ओर दौड़ पड़ा। उसे लगा कि उसकी तरह जिंदा बचने वाला कोई पायलट है, लेकिन चक ने फिर उस पायलट को पलट कर देखा तो पता चला कि वह तो काफी समय पहले मर चुका था। यह देखकर वह काफी दुखी हुआ। दुखी मन से उसने पायलट की लाश को किनारे पर घींच लाया और जब देखा कि इसके पास कुछ काम की चीजें हैं तो वह सब इकट्ठा कर ली। उसके पास अभी भी एक जोड़ी पहनने लायक जूते थे और एक टॉर्च थी जो अभी भी जलने लायक थी और एक बेकार सा बटुआ भी था। उसने पायलट से ये सब लेने के बाद पायलट के लिए एक कब्र खोदी और पायलट की लाश को उसमें दफना दी। यह सब करने के बाद उसने पायलट के मरने की तारीख एक चट्टान पर लिखने का फैसला किया और तारीख लिख दी। अब शाम के समय चक समुद्र तट पर बैठा अपने जूतों को निहार रहा था। उसके मन में एक अजीब सी उदासी थी। उसे ऐसे ख्याल आ रहे थे कि शायद अगली बार कब्र में मैं लेटा रहूंगा और यह सोच उसे रात में सोने भी नहीं दे रही थी। अब उसे लगने लगा कि वह ऐसे ही हाथ पर हाथ रखे बैठा रहा तो उसकी मौत नजदीक है। इसलिए अगले दिन उसने जिंदा रहने की कला सीखी। उसने पेड़ की पत्तियों पर जमी ओस को इकट्ठा कर नारियल के खोल में जमा किया क्योंकि उसे पीने के लिए साफ पानी चाहिए था। उसने लकड़ी की छड़ी को नुकीला कर मछलियों को पकड़ने का भाला बनाया क्योंकि यह सब बेवकूफी भरा था। पर इस लगातार कोशिश ने उसे निराश नहीं होने दिया। उसी रात टॉयलेट करते वक्त उसने एक रोशनी देखी। वह जोर से चिल्लाया ताकि उस नाव का ध्यान खींच सके। उसने टॉर्च से संकेत देने की कोशिश की, लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से यह हल्की सी रोशनी उसके कुछ काम नहीं आ सकी। अब जैसे जैसे यह रोशनी उसकी नजरों से दूर होती रही उसका दिल गुस्से और बेबसी से भर गया। इसलिए अगली सुबह सूरज निकलते ही वह जल्दी जल्दी फटी राफ्ट को लेकर उस जहाज की दिशा में बढ़ चला क्योंकि यह उसके कई हफ्तों के बाद मिली एकमात्र बच निकलने की उम्मीद थी। वह इसे यूं ही हरगिज खोने को तैयार नहीं था। अब वह कैसे भी करके इस समुद्र को पार करना चाहता था, लेकिन वह चाह के भी यह नहीं कर पा रहा था क्योंकि वह बार बार लहरों की मार के आगे हार जाता था। उसने अनगिनत बार हिम्मत दिखाई लेकिन हर बार उसे समुद्र की लहरों ने पीछे धकेल दिया। फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसने बहुत कोशिश की लेकिन आखिरकार समुद्र की लहरों ने उसे अपने अंदर समा लिया। पानी के अंदर पहुंचते ही अचानक उसकी जांघ एक नुकीले समुद्री पत्थर से टकरा गई। तेज दर्द ने चक की जांघ को खूनम खून कर दिया। इस वक्त उसमें और बढ़ने की ताकत नहीं बची थी। वह बस टूटी फूटी राफ्ट को घसीटते हुए बुरी हालत में किनारे लौट आया। शाम के समय अचानक आसमान में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई जिससे चक की मुसीबतें और बढ़ गई। वह राफ्ट की मदद से केवल कंपनी के सामानों को ही ढक सका। फिर वह बारिश से बचने के लिए खून से बहती टांग के साथ कोई और जगह ढूंढने लगा। तभी उसे एक छोटी सी गुफा मिल गई और खुद को जिंदा रखने के लिए उसने बारिश का गंदा पानी भी पी लिया। अब पूरी तरह थक जाने के साथ उसका घायल शरीर और सहन नहीं कर सका। वह उसी समय बेहोश हो गया। उसके पीछे रखी टार्च की बैटरी खत्म होते ही वह भी अंधेरे में डूब गई। अगली सुबह चक फिर एक तेज दर्द के साथ जागा। उसके पैरों के घाव में कीड़े लगने के लक्षण दिखाई दे रहे थे। इस सुनसान जगह पर इसका कोई इलाज भी नहीं था तो उसे और भी बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा। जिंदा रहने की थोड़ी सी उम्मीद पाने के लिए उसे अपनी मन की जिद छोड़नी पड़ी और उसने पार्सल खोलने का फैसला किया। उन पार्सल में से एक पार्सल में 1 दर्जन वीडियो टेप, एक गिफ्ट की तरह सजाया गया वॉलीबॉल और एक सुंदर सी महिला की लंबी ड्रेस एवं सबसे स्टाइलिश दिखने वाले एक जोड़ी स्टेक्स मिले। लेकिन उसने आखिरी पार्सल को खोलने का फैसला नहीं किया। शायद इसलिए कि वह निराश नहीं होना चाहता था या शायद इसलिए कि वह अपने लिए एक उम्मीद बचाकर रखना चाहता था। उसने पार्सल की पैकिंग में इस्तेमाल हुए फोम को अपने घाव पर लगाया और फिर जूतों के फीते खोलकर उसने एक काम चलाऊ पट्टी बना ली और वह जूते उसके आगे जाकर बहुत काम आते हैं। उन जूतों की ब्लेड उसके सबसे ज्यादा काम आने वाला औजार बन गया और वह लंबी ड्रेस की काली जाली से उसने एक आसान मछली पकड़ने का जाल बना लिया। उस ड्रेस से बनाए जाल की वजह से वह कई दिनों बाद आखिरकार पेट भर खाना खा सका। फिर अब कच्चा खाना मुश्किल न हो इसके लिए चक ने लकड़ी रगड़कर आग लगाने का फैसला किया। लेकिन उसके पूरी रात तक लगातार काफी कोशिश करने के बाद भी वह उस चिंगारी को आग में नहीं बदल सका। यह करते करते उसके हाथ छिल गए। तब उनसे ताजा खून बहने लगा जिससे चक का गुस्सा फूट गया। उस जंगल की मुश्किल जिंदगी और उसकी पुरानी चोटों ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। चक ने समुद्र किनारे बैठकर अपने घावों को पानी से साफ किया और तेज दर्द ने उसे परेशानी का एहसास फिर से दिला दिया। अब उसके लिए जिंदा रहना एक ऐसा सवाल था जिससे वह भाग नहीं सकता था। अभी अभी गुस्से में फेंकी गई वॉलीबॉल उसके पैरों के पास पड़ी थी जिस पर उसकी ताजा लाल हथेली के छाप बहुत ही चमकदार दिख रही थी। तभी उसी वक्त उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया। उसने अपनी हथेली के लार से और ऊपरी ऊपरी हल्की सी मुस्कान बना दी। अब वह वॉलीबॉल एक इंसान
इंसान के चेहरे जैसा लगने लगा। शायद बहुत ज्यादा अकेले रहने के कारण उसने तय किया कि वह इस चेहरे को अपना दोस्त बना लेगा। उसने वॉलीबॉल का नाम विल्सन रखा और उसे अपने पास रख लिया ताकि वह उसकी जिंदगी में उसका साथ दे सके। यह दृश्य थोड़ा अजीब जरूर था, लेकिन कम से कम उसे अकेलापन महसूस नहीं हुआ। विल्सन की निगरानी में चक को जैसे फिर से पूरी ताकत मिल गई। जैसे जैसे वह तेजी से लकड़ी को घिसता गया, लकड़ी के टुकड़ों से सचमुच आग निकल गई। जलती आग को देखकर चक बहुत गुस्सा हो गया, जैसे उसने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। यह आग उसके लिए खाना पकाने की अच्छी स्कीम होने के साथ साथ अपने यहाँ होने का सिग्नल भेजने का भी अच्छा जुगाड़ था। रात में वह खाते हुए विल्सन से अपने हालात के बारे में बात करता है। उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से अब वह लगभग 4000 मील से भी दूर निकल आया था। अगर वह चाहे तो उसे कोई उसे ढूंढ ले तो उसके मिलने की संभावना लगभग नामुमकिन थी। लेकिन अब चक के पास कोई रास्ता नहीं था, बस वह खुद को मजबूत कर जिंदा रहने की कोशिश करता रहा। कच्चा खाना खाने और गंदगी से उसके दांत सूजकर इन्फेक्टेड हो गए। आखिरकार असहनीय दर्द के कारण उसने ठान लिया कि वह अपने दांतों को निकाल देगा। उसने एक हाथ में स्केट वाली छुरी दांत पर टिकाई और दूसरे हाथ में पत्थर लिया। उसने सोचा कि लंबे दर्द से बेहतर एक बार का दर्द है। फिर उसने जोर से वार कर दिया। जंगल में जिंदा रहने में एक्सपर्ट होने के बाद भी उसकी आंखों में अब वह चमक नहीं रही थी। 4 साल के अंदर चक अब एक जंगली आदमी बन गया था। हालांकि मछली पकड़ने में माहिर होने के कारण उसे मांस की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में पहले जैसी जीने की गुंजाइश गायब हो चुकी थी। अब उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि वह इस समुद्र के उस पार जा पाएगा। हर रोज उसका जिंदा रहना बस उसके अकेलापन का एक और दिन था। फिर कुछ समय बाद उसे चट्टान के किनारे एक टेन का टुकड़ा मिला। वह उसे समुद्र तट पर ले आया, लेकिन जैसे ही समुद्री हवा ने उस टेन के टुकड़े को गिरा दिया, तभी अचानक उसके दिमाग में आया कि अगर वह इसका इस्तेमाल समुद्र की लहरों को चीरने के लिए कर सके तो सच में उसके पास इस जगह से निकलने का मौका हो सकता है। तभी उसने यह सोचकर एक पल का भी इंतजार नहीं किया। उसे इस सुनसान टापू से जल्दी निकलना था। चक तुरंत तैयार हो गया। सबसे पहले उसे एक नाव बनानी थी। उसने एक साथ बहुत टहनियां इकट्ठी की, फिर जंगली रस्सियों का इस्तेमाल किया और सबको एक साथ बांध दिया। यहाँ तक कि बेकार वीडियो टेप को भी रस्सी बना लिया। अब चक की मेंटल स्टेट बिगड़ने लगी। उसे ऐसा लगा कि विल्सन उसे देख रहा है, वह उसे जाने नहीं देना चाहता। इसी वजह से चक रात को विल्सन से झगड़ पड़ा और विल्सन से कहने लगा, मैं अपनी पूरी जिंदगी तेरे से बात नहीं कर सकता। सुना तूने 2 टके के वॉलीबॉल। फिर उसने गुस्से में अपने 4 साल पुराने दोस्त को एक लात मारकर दूर फेंक दिया। लेकिन जब वह कुछ देर बाद शांत हुआ तो उसे अपने दोस्त विल्सन के लिए बहुत पछतावा हुआ। इसलिए वह फिर रात के अंधेरे में विल्सन को ढूंढने निकल गया और प्यार से उसके चेहरे पर फिर से रंग लगा दिया। हर दिन इसी तरह बीतता गया और चक की लकड़ी की नाव बनकर भी तैयार हो गई। उसने जाने के लिए सारी चीजें तैयार कर ली। अब बस सही दिशा का इंतजार था जिससे वह अपनी नाव को समुद्र में उतार सके। उसने अपने यहाँ बिताए दिनों का साइन भी छोड़ दिया। उसने यहाँ 1050 साल से दिनों तक इस बहरैम टापू पर फंसे रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। जब वह आखिरी अक्षर लिख रहा था तभी हवा अचानक उस दिशा में चलने लगी जहाँ चक चाहता था। उसने बहुत खुशी बनाते हुए नाव को समुद्र में धकेल दिया और फिर अपने पुराने दोस्त विल्सन के साथ जिंदगी की खोज करने निकल पड़ा। समुद्र की लहरें अब भी वैसी ही थी, लौटने से रोकने की कोशिश कर रही थी। झील की लहरों की तरह समुद्र की हर एक लहर उसे लगभग डुबो ही देती, लेकिन वह अपनी कोशिश से लहरों को चीरता रहा। हर बार जब वह मौत के मुंह से बच निकलता तो उसके भीतर से बाहर निकलने की खुशी और भी बढ़ जाती। जब चक ने पीछे मुड़कर उस छोटे से टापू को देखा जिसने उसे 4 साल तक कैद रखा था, तब उस पल चक के दिल में एक अजीब सी फीलिंग थी। अगर उसने इस कठिनाई का सामना करने की जिद ना की होती तो शायद आज भी वह अकेलेपन से भरी जिंदगी जी रहा होता। हालांकि उसकी जंग बस अभी शुरू हुई थी। उसे पता भी नहीं था कि आगे जो खतरे उसका इंतजार कर रहे हैं वे उसके लिए सबसे घातक चुनौती साबित होंगे। ठीक उसी वक्त जब उसे लगा कि वह इसी तरह बहते बहते इंसानों की बस्ती तक पहुंच जाएगा, तभी एक और विभीषण तूफान ने उसे झकझोर दिया। उस रात तेज बारिश में आंखें खोलना नामुमकिन था। वह नाव को पकड़े लहरों के बीच लाचार पड़ा रहा और हमलों को सहता रहा। यह उसके लिए सबसे कठिन रात थी और वह अब सब कुछ भगवान पर छोड़ चुका था। अच्छी बात यह रही चक किस्मत वाला था। उस रात की विभीषण आंधी और तूफान भी उसे अपने साथ नहीं ले जा सकी, लेकिन उसकी नाव बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसके दोस्त विल्सन की भी रस्सी ढीली हो जाने के कारण वह नाव से अलग हो चुका था। जब उसको इसका एहसास हुआ तब तक विल्सन समुद्र की लहरों के साथ बहुत दूर पहुंच गया। वह उसका इकलौता साथी था जिससे वह दिल की बात करता था। भले ही वह एक वॉलीबॉल था, लेकिन वह उसका इकलौता साथी था। वह सब कुछ भूलकर समुद्र में कूद पड़ा और उसे बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी और गहरा समुद्र उसे बार बार डरा रहा था। एक तरफ उसकी जान बचाने वाली नाव थी, दूसरी तरफ उसका 4 साल का सहारा विल्सन, लेकिन अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। वह बस अपनी आंखों के सामने अपने पुराने दोस्त को दूर जाते हुए देख रहा था। वह कहता है, विल्सन मुझे
मुझे माफ कर देना। इसी के साथ उसने अपना एक और गहरा दोस्त खो दिया और फिर वह एक पल के लिए अकेला हो गया। फिर लगभग पूरी तरह से टूट चुकी लकड़ी की नाव को देखते हुए और चारों ओर समुद्र को निहारते हुए इस पल चक को बहुत अच्छी तरह समझ आ गया कि वह अब कभी अपने घर वापस नहीं जा सकता, जिस वजह से जो उसके भीतर जीने की इच्छा अभी अभी जागी थी वह पूरी तरह टूट गई। आखिरकार उसने नाव का चक्कू भी फेंक दिया और बस चुपचाप इंतजार करने लगा कि समुद्र उसे निगल ले। ठीक उसी समय जब चक ने मौत का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया, तभी एक ऐसी सीटी की आवाज गूंज उठी जिसे उसने बस अपने सपनों में ही सुना था। वह उम्मीद खोए हुए अपनी आखिरी ताकत जुटाकर मुड़ा और देखा कि एक विशाल जहाज उसके सामने तैर रहा है। तभी जहाज में मौजूद सभी लोगों ने चक को भी देख लिया और इस तरह सालों की कठिनाई के बाद चक आखिरकार फिर से प्लेन में बैठकर अपने घर लौट आया। उसके सही सलामत जिंदा लौट जाने की कहानी ने उसे पूरे शहर में मशहूर कर दिया। लेकिन चक को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बस अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहता था जिसे उसने 4 साल नहीं देखा था। लेकिन वह जब उसके घर गया तब देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड के बजाय एक आदमी दरवाजा खोलकर सामने आया। तब वह हैरान रह गया। उस आदमी ने चक से कहा, मैं कैली का हस्बैंड हूँ। तब उसे पता चला कि जिसे वह याद करता रहा वह अब शादीशुदा थी और अब एक बच्चे की माँ बन चुकी थी। कैली का हस्बैंड चक को शांत करते हुए अपनी पत्नी का बचाव कर रहा था कि शायद तुम्हें उसे थोड़ा और वक्त देना चाहिए था। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। कैली को भी रोता देख चक को उसके हालात समझ आ गए। वह समझ गया था कि उसकी गलती नहीं थी, वह भी शायद वही करता। उस रात कंपनी ने चक के स्वागत में समुद्री जानवरों की दावत दी थी। बेंच पर रखी स्वादिष्ट मछली और बड़े केकड़ों को देखकर उस पल चक ने कुछ अजीब महसूस किया। उसके मन में उस आइलैंड की यादें भी थी क्योंकि टापू पर उबाऊ लगने वाले केकड़े और मछलियां यहाँ लजीज खाना बन गई थी। अगले दिन चक ने उस पार्सल को मंजिल तक पहुँचाया जिसे उसने टापू पर खोला नहीं था और एक थैंक्स लेटर भी दिया। उसने आभार जताया कि इस पैकेज ने उसकी जान बचाई है। उस अजीब से पार्सल में क्या था जो इतने समय तक उसका साथी रहा, यह जानने के लिए उसने उसे कभी खोला नहीं और इस तरह इस कहानी का अंत हो गया। अगर आपने भी हमारी इस कहानी को पूरा देखा है तो वीडियो को एक लाइक कर दे और हम ऐसी कहानियां और भी लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉच।